प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, घर में ही सुरक्षित रह रहे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूटीवी लर्निंग क्लासेस सिंपल साइंस एंड ग्रुप मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि पिछले लेक्चर तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइंस के बारे में पहले तो मैंने आपको मोटिवेट किया, इंट्रोडक्शन अपना दिया, फिर साइंस के बारे में बताया कि व्हाट इज साइंस। उसके बाद मैंने बताया कि साइंस को अब फर्दर 3 ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया फॉर आवर कन्वीनियंस, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके बाद हम लोगों ने फिजिक्स को जानना शुरू किया कि फिजिक्स क्या है। तो हमने जाना था कि फिजिक्स विच डील्स इन मटेरियल्स, एनर्जी एंड कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स एट्सेट्रा। उसके बाद हमने जाना कि फिजिक्स का रोल क्या है हमारे डेली लाइफ में। उसके बाद हम फिर कंक्लूजन पे आए कि हाँ, फिजिक्स ना हो तो क्या हो, फिजिक्स हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने का। तो आइए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स को अपने चैप्टर से पढ़ना। और जैसा कि आपको बता दें, फिजिक्स में आपको इसमें पहला चैप्टर है मैटर, और मैं आज आपको मैटर चैप्टर से ही पढ़ाना शुरू करूँगा। जैसा कि आपका पहला चैप्टर है, आप कोई भी बहुत बढ़िया सी किताब रेफरेंस में ले सकते हैं। मैं यहाँ फिजिक्स लर्निंग एलिमेंट्री फिजिक्स ये बुक रेफरेंस कर रहा हूँ। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं पढ़ना फिजिक्स। तो पहला चैप्टर हम लोग जैसा बताएं मैटर। मैटर पढ़ेंगे। मैटर में क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ से डुक 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 पहला पड़ाव पे रुकेंगे। पहले उसमें हम पहले जानेंगे कि मैटर क्या है, किसको कहते हैं मैटर, क्यों है मैटर। उसके बाद फिर फुदुक के आएंगे टिक टिक दूसरे पायदान पे। फिर इसमें पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि क्या मैटर कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं, क्या हम लोग के तरह कोई गोरे कोई काले जैसे होते हैं, कोई लंबे के कोई छोटे होते हैं। तो मैटर में भी कोई डिफरेंसेस होते होंगे, कोई ऊपर कोई नीचे ऐसे होते होंगे, जानेंगे उनकी भाषा में। फिर उसके बाद थर्ड पायदान पे आएंगे। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर्स पढ़ेंगे कि जैसे हम बिहारी हैं, आप यूपी के हैं, तो आपका कुछ गुण है, बिहारियों का कुछ गुण है, तमिलनाडु में रहने वाले का कुछ गुण होता है, मतलब पूरे भारत में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के लोगों का कुछ गुण होता है। तो इसी प्रकार बहुत सारे जब स्टेट्स ऑफ मैटर्स होंगे तो सभी स्टेट्स में मैटर का कुछ कुछ गुण होगा। कोई हंसेगा, कोई रोएगा, कोई ज्यादा हंसेगा, कोई कम रोएगा, ऐसा हो सकता है। जानेंगे उसकी भाषा में कि वो क्या होगा। फिर उसके बाद आएंगे कि व्हाई 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट। तो हम जानेंगे कि मैटर, ठीक है, मैटर जैसे हम लोग अलग अलग हैं, क्यों हैं, हम बिहार में इसलिए हम बिहारी हैं, आप यूपी में इसलिए आप बिहारी हैं। इसी प्रकार हम जानेंगे कि 3 प्रकार का मैटर स्टेट होता है, वो क्यों होता है, क्यों 3 प्रकार में एग्जिस्ट करता है, क्यों नहीं वो 4 हो जाता है, क्यों नहीं वो 5 हो जाता है। तो इसको जानेंगे। तो आप फ्लो चार्ट एक तरीके से देख लिए कि हमारा फ्लुएंस किस प्रकार से होगा। In what manner we will study this chapter. So, for a study of any lesson, any unit, we needs a perfect manner in which we can study the subject very peacefully and very easily. This flow chart will help you understand what will be going on, what will be going next, what is coming to the chapter. So, now we comes to the inside the chapter matter. Firstly, we should know what is matter, because without knowing what is matter we can't understand why we read this chapter. So we need to the importance of this chapter. We should start from the heading of the chapter, that is matter. So I have written here, see what is matter. You can, after seeing first side on your chapter heading matter, you will be
face a question. A question will be arise in your mind. What is matter? So the answer of your question is here. What is matter? Matter is defined as something which occupies space and has some mass. That means a matter anything which occupies space and has some mass is matter. Your phone occupies your space. Yes. Your copy occupies your table space. Yes. Your pen occupies your space. Yes. See, this is my hand, and we should verify, is this matter? Let's go with me to verify, is this matter? चलिए चेक करते हैं कि ये क्या मेरा हाथ भी एक मैटर है, क्या ये पेन भी एक मैटर है, क्या ये बोर्ड भी एक मैटर है, क्या मैं भी एक मैटर हूँ, क्या आपका फोन भी एक मैटर है? चेक करते हैं। आइए, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, मैटर इज डिफाइंड एज समथिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये मेरा हाथ है और हमने इस हाथ को बोर्ड पे रखा। तो देखिए ये हाथ बोर्ड का इतना एरिया आप देख सकते हैं। जब मैंने हाथ रखा तो इतना एरिया इसने कवर कर लिया बोर्ड का। क्या जब मैंने यहाँ पे हाथ ऐसे रखा तो क्या वो जो मेरे हाथ के नीचे जो एरिया कवर है जिसका आप यूज कर पाएंगे? मेरे हाथ रखने के बाद आपको कोई भी चीज उस एरिया पे रखने है तो क्या आप रख पाएंगे? जैसे इस ढक्कन को हम उस बोर्ड पे रखना चाहेंगे तो रख पाएंगे? नहीं, इस मैटर के ऊपर रखेंगे। तो ये हम प्रूफ कर रहा है कि ये स्पेस तो ऑक्युपाइज किया ही किया। अब ज्ञात करते हैं कि ये इसके पास कुछ मास है कि नहीं। अब इसको जब हम रखेंगे तराजू पे या किसी भी जो वेट और मास को कैलकुलेट कर सकता है तो इसका कुछ ना कुछ वेट बताएगा। मेरे आपने सुना होगा, कातिया ये 2.5 किलो का हाथ है, जिसके सर पे पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। सन्नी देओल का आपने ये डायलॉग सुना होगा। तो क्या इसमें मास है तब ना कहीं पे लगेगा तो कुछ होगा। मास है इसके पास, तो प्रूव हो गया कि ये मैटर है। अब बारी इस पेन की। जैसे ये पेन हवा में है, दिस इज हैंग्ड इन एयर। तो आप देख सकते हैं कि इतना दूर का जो एयर है वो ऑक्युपाइज कर लिया इस पेन ने उस एयर का स्पेस। जैसे कि आपने इस बोतल को खोला और इस पेन को यदि डाल दिया तो इसमें जितना इस मैटर का वॉल्यूम होगा उतना पानी तो इसमें कम हटेगा, क्योंकि उतना स्पेस इस मैटर ने ऑक्युपाइज कर लिया। और इसके पास भी मास है, माना कि ये 100 ग्राम का होगा। तो ये प्रूफ ये मतलब कहने का मतलब है कि मैटर इज समथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास। अब उसके आगे पढ़ते हैं। इट कैन बी प्रिसीव्ड बाय आवर सेंस ऑफ स्मेल, टच, साइट एंड हियरिंग और टेस्ट। कहने का मतलब है कि मैटर को हम अनुभव कर सकते हैं अपने सेंस के द्वारा। कैसे? सूंघ कर पता कर सकते हैं, टच करके पता कर सकते हैं, साइट देख करके पता कर सकते हैं, सुन के पता कर सकते हैं और चख कर पता कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि कहीं दूर पे कोई सामान गिरता है तो हम लोग को पता चल जाता है, अरे वहां कुछ गिरा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ मैटर वहां है जो विच इज फॉलिंग ऑन द अर्थ। तो आपको वहां पे हियरिंग का सेंस काम में आया। अब इसको देखकर भी आप देख सकते हैं कि ये कुछ मैटर है जिसका कलर रेड है। टच करके भी देख सकते हैं कि अरे हाँ ये मैटर है। उसके बाद टेस्ट करके आप अपने दाल सब्जी सबको टेस्ट करते हैं, हाँ टेस्टी है। तो क्या इसका मतलब है कि वो टेस्टी है, क्या है, वो भी एक मैटर है, फूड है जिसका नाम। तो हम कह सकते हैं कि मैटर विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज मास एंड इट कैन बी प्रिसीव्ड बाय आवर सेंस, टच, साइट, हियरिंग एंड टेस्ट। आप कभी कभी देखते होंगे, कभी आप अपने घर में खाली ग्लास लीजिएगा, आपको तो दिखेगा कि ग्लास खाली है। वास्तव में क्या ग्लास खाली होता है? नहीं, ग्लास खाली नहीं होते हैं, उसमें हवा के मॉलिक्यूल, हवा उसमें भरे होते हैं। जब आप उस ग्लास को अपने कानों के पास ऐसे लगाइएगा तो आपके पास आवाज आएगा,
ऐसे साई साई करके आवाज आएगा, जो हमें प्रूव करता है कि वहाँ पे एयर है और उसका मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, मूवमेंट से उसका आवाज निकल रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि टच करके फिर बताया, सेंस देख के, हियरिंग और टेस्ट करके। कैसे? तो जैसे इसमें बोतल में मैंने पानी रखा, मैंने देखा कि मेरे मुंह में कुछ न कुछ गया, जिसका कहते हैं कि वाटर टेस्टलेस है, यानी कि इसके पास कोई टेस्ट नहीं है, यानी कि टेस्ट के सेंस से ही पता चला कि वाटर के पास कोई टेस्ट नहीं है। तो ये भी एक मैटर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, जो लिखा हुआ है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। नोन एज एटम्स। अब आपको एटम्स बोल रहा है, नया शब्द है कि एटम क्या है। तो एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर बाय विच द एनी मैटर इज मेड अप ऑफ, यानी कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल नोन एज मैटर। तो मैंने क्या कहा कि एटम्स वह चीज है जिससे मिलकर पूरा पदार्थ बना हुआ है। जैसे लोहा है, लोहा का रॉड है, तो उसमें बहुत सारे टाइनी लोहा के मॉलिक्यूल होंगे जिससे मिलके वो बना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये मैटर क्या है समझ में आएगा। इफ इन योर कमेंट सेक्शन आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। नाउ वी कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ द चैप्टर, द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर और टाइप ऑफ मैटर। हियर वी नो which matter is found in which states, how many types of matter. Same, let's move forward. There are 3 states of matters, as you know: solid, liquid and gas. There is nothing more to make you understand. Here is only needs one reading. The different states of matter. There are 3 states of matter: solid, liquid and gas. Now we will discuss about what is solid, what is liquid and what is gas. We will elaborate these things. So please write down this. Comes to the next division, further division of the matters. Solid. Now we should know what is solid, how the solid can be identified. There is the answer. A solid is that matter which has a definite size, shape and volume. It means solid मतलब कि ठोस वह पदार्थ है जिसका एक निश्चित आयतन हो और निश्चित आकार और आकृति हो। ये पेन बच्चों देखिए, इस प्रकार, इस तरीका का पेन है। अब आप इसको चाह कर भी किसी प्रकार में बदल सकते हैं जिससे इस मैटर को कोई क्षति भी ना हो और इसका आकार, वॉल्यूम या कुछ भी चेंज हो। ऐसा हो सकता है? नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि बोतल सॉलिड है, ये इस तरीके का, क्या आप इसको बदल के पिचका सकते हैं? तो इसका मैटर का सेम वही रहेगा, पिचकेगा नहीं ये। और ये 1 लीटर का है, तो क्या आपको इतना ही मैटर इसी में 2 लीटर पानी डाल सकते हैं? नहीं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये बोतल सॉलिड है। तो सॉलिड इज दैट मैटर विच हैज अ डिफिनिट साइज, शेप। इसके पास डिफिनिट साइज है, ये ऐसा ही साइज में रहेगा, नीचे से गोल, ऊपर से थोड़ा सुरभि आकार का है ये थोड़ा, तो ये ऐसे ही रहेगा। एंड वॉल्यूम, इसके पास 1 लीटर की क्षमता पानी रखने का है, तो इसमें 1 लीटर ही रहेंगे। ना 1 लीटर से 1 ml भी ज़्यादा हो पाएगा, ना 1 लीटर से 1 ml कम होगा इसका वॉल्यूम। ओके, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं: वुड लकड़ी, स्टोन पत्थर, आयरन लोहा, आइस प्लास्टिक, बिस्किट्स चॉकलेट, etc। देख सकते हैं। आपने पार्ले जी तो खाए होंगे, किसने किसने खाया है पार्ले जी? सभी कमेंट करो जल्दी जल्दी, किसने पार्ले जी खाया है।
और किसने नहीं खाया उसको मैं खिलाऊंगा। तो जैसे कहने का मतलब आप ये पार्ले जी बिस्किट इतना बड़ा है, क्या आप उसको छोटा कर सकते हैं बिना तोड़े, बिना इसमें छेड़छाड़ किए हुए? हो सकता है छोटा? नहीं हो सकता। पार्ले जी एक पैकेट में 50 ग्राम रहते हैं तो वो 50 ग्राम ही है। अब वो ना 1 ग्राम कम और ना 1 ग्राम ज्यादा हो सकते हैं। देख सकते हैं आप पार्ले जी खाते होंगे, खट 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 एकदम जीनियस बन गए होंगे बच्चे में पार्ले जी खा के। उसके बाद देखिए अब आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड, तो लिक्विड क्या है? हाउ कैन बी आइडेंटिफाइड लिक्विड? सेम क्वेश्चन विल बी अराइज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अ लिक्विड हैज अ डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप एंड साइज। कहने का मतलब कि 1 लीटर पानी है तो वो पानी अब तो नहीं 2 लीटर हो सकती है, ना ही 3 लीटर हो सकती है, वो 1 लीटर ही हो सकती रहेगी। तो वही लिखा हुआ है लिक्विड हैज अ डिफिनिट वॉल्यूम, यानी कि उसके पास जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो निश्चित उतना ही है तो उतना ही रहेगा। लेकिन डिफिनिट शेप एंड साइज, नॉट डिफिनिट शेप एंड साइज। देखते होंगे कि आप पानी को ग्लास में रखते होंगे तो वो ग्लास की तरह दिखता है, कटोरे में रखते हैं तो कटोरे की तरह दिखता है, सरफेस पे उड़ेल देते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है, किसी ट्यूब में रखते हैं तो वो सिलेंड्रिकल हो जाता है। इसी प्रकार देखते होंगे कि स्प्राइट का बोतल जिस तरीके का रहता है उसके अंदर का स्प्राइट भी उसी तरीके का दिखता है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वाटर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, लाइम जूस, मिल्क etc। देखिए सोडा वाटर आप पिए हैं ना, पीते ही हैं। अब गैस, सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज गैस, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई गैस? अ गैस नाइदर हैज डिफिनिट शेप एंड साइज नॉर वॉल्यूम। कहने का मतलब ये गैस है, गैस जिसके पास ना तो निश्चित आयतन होती है और ना ही निश्चित आकृति। जैसे इतना एयर है, अब इतना देखिए एयर है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, लेकिन सेंस है, महसूस तो कर सकते हैं कि यहाँ पे हवा है। हवा नहीं होती तो हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं एयर से? तो वो गैस है, ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे, यानी कि देखिए आप इसको फील कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैटर है। हवा लग रहा है, फैन चलता है तो हवा लगती है तो लगता है आहा हा तेज हवा हो गया। अब इस यहाँ पे हवा है बहुत सारा, इसको मैंने पकड़ लिया, अब मेरे हाथ में तो कुछ ना कुछ हवा है, तो अब मेरे हाथ में ये है, वॉल्यूम इसका ऐसा हो गया। अब खोल दे तो ये सारा में फैल गया तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। साइज भी ना इसका पहले ऐसे था, आप खोल दिए तो पूरा फैल गया, वॉल्यूम पहले इतना ही था अब बढ़ गया। तो इसका कहने का मतलब अ गैस नाइदर हैव डिफिनिट शेप एंड साइज नॉर वॉल्यूम। एक गैस को यदि 5 लीटर वाले सिलेंडर में बंद किए तो उसका वॉल्यूम 5 लीटर हो जाएगा। यदि उसका 10 लीटर वाले सिलेंडर में वॉल्यूम बंद किया तो उसका वॉल्यूम 10 लीटर का सिलेंडर का वॉल्यूम जितना होगा उतना हो जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल सारे सिलेंडर्स में फैल जाते हैं। देखते होंगे कि जब इतना सा भी गैस रहता है तो गैस निकलता है, जब इतना सा भी गैस रहता है तो गैस निकलता ही है, यानी कि पूरे उसके वॉल्यूम में गैस स्प्रेड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर etc। तो आई होप योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड, व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैसेस। आपने इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे, पार्ले जी खाए होंगे, सोडा वाटर पिए होंगे, और फैन एवरीडे लाइफ में देखिए सारा चीज़ एवरीडे लाइफ से मिल रहा है। तो फिजिक्स इज गवर्न्ड बाय होल लाइफ। ओके, यू शुड राइट दिस।